आज की इस वीडियो में मैं 4 ऐसे बेहतरीन एक्सरसाइज लेके आई हूँ जो कि घुटनों के दर्द के लिए। काफ़ी लोग बेचारे ऐसे भी हैं जब वो वॉशरूम में जाते हैं, कमोड पे बैठते हैं तो तब भी उनको बहुत तकलीफ़ होती है। जब बैठते हैं कमोड में तो भी तकलीफ़ होती है और वॉशरूम के बाद जब उठते हैं कमोड से तो भी तकलीफ़ होती है। तो ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरी बड़ा फ़ायदा ये वाली एक्सरसाइज का ये है कि आप इजीली बगैर तकलीफ़ के आराम से उठ सकेंगे, बैठ सकेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है जो है दीवार पे सिट करने की है। जैसे हम लोग दीवार का सहारा लेके जैसे बैठे हुए हैं। ये एक्सरसाइज आपके टांगों के और घुटनों के जो है वो मसल्स बिल्ड करेगी और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। जितने आपके घुटनों के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, उतना ही आपका घुटना जो है वो उसको सपोर्ट मिलेगा और वो मजबूत होगा और उसमें दर्द कम होगा। इसमें आपको दीवार के सहारे इस तरीके से बैठना है जैसे आप चेयर पे बैठ रहे हैं। आराम से इस तरीके से आपकी जो घुटनी है वो 90 एंगल पे हो। हाथ आप सीने पे रखें या नीचे रखें या घुटने पे रखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसको 30 से 60 सेकंड तक होल्ड करना है और 2 से 3 दफ़ा इसको एक्सरसाइज को रिपीट करना है। यानी कि एक दफ़ा करें, फिर 2-3 सेकंड के लिए रेस्ट करें, खड़े हो जाएं, फिर दूसरी करें, इस तरीके से 3 दफ़ा रिपीट करें। और ये जो नंबर 2 एक्सरसाइज है ये है लेग लिफ्ट करने की है। एक टांग फिर दूसरी टांग ऊपर उठाने की साइड पे। इसका क्या फ़ायदा है करने का? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये आपके नीज़ को, घुटने को स्टेबलाइज करती है। ये नहीं कि आपको गिरने से बचाती है, घुटने को ख़राब होने से बचाती है। समटाइम्स जैसे एज बढ़ती है तो मोस्टली औरतों का बैलेंस, इवन मर्दों का भी सही नहीं होता है। ऐसा लग रहा है वो गिर रहे होते हैं या बेचारे फ़ौरन से गिर जाएंगे, तो आपका बैलेंस इससे मजबूत होता है। ये आपके मोबिलिटी को जो है वो प्रोमोट करती है। यानी कि इसका मतलब है जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो मोबिलिटी कम होती है, इंसान स्लो स्लो चलता है। तो ये सब एक्सरसाइज करने से आपके मोबिलिटी जो है वो आपकी हरकत है, चलने का जो है वो फास्ट होगा, आप नॉर्मल से आराम से चल सकेंगे। ये वाली एक्सरसाइज में आपको एक टांग जो है वो साइड पे लिफ्ट करनी है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तकरीबन 10 कम से कम 10 दफ़ा, फिर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो तो आप इसका टाइम बढ़ाते, नंबर बढ़ाते जाएगा, फिर 20 तक लेके आइएगा, ठीक है ना। और अभी करेंगे दूसरी टांग से भी तकरीबन 10 दफ़ा करेंगे और फिर स्लो स्लो जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती जाए तो उसको बढ़ाते जाएगा। 20 टाइम्स कीजिएगा, ठीक है ना। 8, 9, 10। और ये थर्ड एक्सरसाइज है, जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये करना है हमें। ये आपको आपकी घुटने की और आपकी पैर की, एंकल की और आपकी ये हिप की मोबिलिटी बढ़ाती है। तो जैसे आप रोज़मर्रे के जो काम में आप आराम से मोबाइल होते हो, आराम से आपको चलने में, उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है। ये एक्सरसाइज से ये फ़ायदा है। तो ये जो चेयर की उठने बैठने की जो है वो ओवरऑल आपके मोबिलिटी के लिए, आपको आपके जो हरकत करने के लिए, उठने बैठने के लिए आपको बहुत काम आएगी। आपको अच्छा फील होगा, आप अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए हमें कुर्सी चाहिए होगी। एक कुर्सी आप लेके आएंगे, उससे उस पर आराम से बैठ जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर कुछ सेकंड में फिर खड़े हो जाएंगे। आप हाथ कुर्सी पे पकड़ के भी उठ सकते हैं, अगर ऐसा नहीं उठ सकते, या घुटने पे हाथ रख के उठ सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल महसूस हो। फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाए ना तो फिर किसी चीज़ को बगैर पकड़े हुए फिर आप उठेगा, ताकि आपके घुटनों को ज़्यादा फ़ायदा हो। ये आपको कम से कम पहले 10 दफ़ा करना है, फिर आस्ता आस्ता बढ़ाती जाइएगा। 9, 10,
चौथी जो एक्सरसाइज है वो हिप एक्सटेंशन है, यानी कि पहले तो हमने खड़े होके साइड पे टांग को बाहर निकाला था, इसमें हम पीछे की तरफ टांग को निकालेंगे। ये आपके लोअर बैक का जो है ना मसल्स, उसको मजबूत करेगा, कमर को में तकलीफ नहीं हो, कमर को होल्ड करे सही तरह से। दूसरी बात ये है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसको, उसके मसल्स को मजबूत करेगी ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी को इसका फ़ायदा होगा। और अगेन फिर घुटनों के लिए तो है फ़ायदेमंद ये एक्सरसाइज। अभी इस एक्सरसाइज में अगेन आप खड़े रहेंगे और किसी को पकड़ के खड़े रहें, दीवार पे तो ज़्यादा अच्छा है। और पहले वाली एक्सरसाइज में हमने टांग को साइड पे स्ट्रेच किया था, निकाला था। अभी इसमें पीछे की तरफ हम टांग को निकालेंगे, ठीक है ना। तो तकरीबन 10 से 12 दफ़ा एक टांग को और 10 से 12 दफ़ा दूसरी टांग को। तो फिर अगर आप जितना प्रैक्टिस होती जाएगी तो फिर आप भले 20 तक आप लेके आइएगा, ठीक है। आपने सिर्फ अगर एक हफ्ता भी ये एक्सरसाइज कर ली ना, आप देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है आपके उठने में, आपके बैठने में, वॉशरूम में, कुर्सी पे बैठना उठना। तो ये चारों एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। आराम आराम से, जैसे कुर्सी पे बैठने की है तो आराम आराम से। और ये जो खड़े होने की जो मैंने आपको बताई, आप अगर 90 डिग्री पे अपने लेग नहीं कर सकते हो तो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। तो आप पहले ऐसे स्टार्ट करें, तो आस्ते आस्ते बढ़ाते जाना। पहले दिन भले आप थोड़ा सा हल्का सा इतना करना, ठीक है, और फिर थोड़ा थोड़ा और, फिर थोड़ा और, आस्ते 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 स्लो। अगर आप पहले दिन पे अगर आप इतना नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसको ज़रूर कीजिएगा। उन लोगों के लिए ख़ास ये वीडियो थी जिनको घुटनों में तकलीफ़ होती है, उसकी वजह से उठना बैठना चलना रोज़मर्रा के काम काज में, इवन जब वो वॉशरूम यूज़ करते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा 2-3 हफ्ते के बाद कि आपको फ़ायदा हुआ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।